इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता खत्म होने के साथ ही लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। इस बात की पुष्टि इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की है। गौरतलब है कि 7 दिन चले इस समझौते में गुरुवार तक हमास ने इजरायल के 110 बंधकों को रिहा किया। इसके बाद शुक्रवार को यह समझौता खत्म हो गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। סיימתי עכשיו פגישה עם מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן. זמן קצר לאחר שמרצחים של החמאס רצחו ישראלים כאן בירושלים. ואמרתי לו, זה אותו חמאס. זה אותו חמאס שביצע את הטבח הנורא ב7 באוקטובר, אותו חמאס שמנסה לרצוח אותנו בכל מקום. ואמרתי לו, אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת, עד שנשיג את שלושת היעדים, לשחרר את כל חטופינו. इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू कर दी है। इसके साथ ही सेना ने यह दावा किया कि पहले हमास ने इजरायली क्षेत्र में गोलाबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। ऐसे में इजरायल ने गाजा से दागे गए एक रॉकेट को मार गिराया। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार गाजा में हमास के आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी गाजा में कई एयर स्ट्राइक की गई है। इसके साथ ही उत्तरी गाजा में भी कई धमाकों की आवाजें सुनी गई है। इजराइल का कहना है कि करीब 125 लोगों को हमास ने अभी तक बंधक बना रखा है। वहीं इजराइल ने संघर्ष विराम के तहत अब तक 240 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता 1 हफ्ते तक चला। इस दौरान दोनों की तरफ से बंधकों और कैदियों की रिहाई हुई। इस संघर्ष विराम की मध्यस्थता कतर और अमेरिका ने की थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के राजदूत गिलान एरदान ने कहा, यदि हमास सभी बंधकों को वापस कर दे और नरसंहार में भाग लेने वाले सभी आतंकवादियों को वापस कर दे तो एक वास्तविक युद्ध विराम हासिल किया जा सकता है जो दशकों तक चलेगा। On November 29th, 1947, the UN voted to adopt the partition plan and the establishment of the Jewish state. Yet, while Israel joyfully accepted this resolution, the Arab states rejected it and instead tried to annihilate Israel. Today, exactly 76 years later, history is somewhat repeating itself. Foreign ministers of some Arab countries have arrived here today in order to support a terror organization that aims to annihilate Israel. Thankfully, the plan to eliminate Israel was unsuccessfully then, just as it will be unsuccessfully today. गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने अचानक इजराइल पर हमला बोल दिया था, जिसमें करीब 1400 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही हमास ने 240 इजरायली को बंधक बना लिया था। ऐसे में इस हमले के बाद से इजराइल हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है, जिसमें 5000 से अधिक लोग मारे गए हैं। हालांकि पिछले शुक्रवार को दोनों के बीच 4 दिनों के युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी थी, जो कुल 7 दिनों तक चल पाई।